नमस्कार दोस्तों। विश्वासघात करने के बाद किसी पर विश्वास करना उचित है या अनुचित, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज हम इसका उत्तर रामायण से खोजेंगे, जिसमें छल, कपट, द्वेष आदि तरह तरह की कहानियां हमें सुनने को मिलती हैं। एक सुंदर स्त्री बाद में शूर्पणखा निकली, एक सोने का हिरण बाद में मारीच निकला, एक भिक्षा मांगने वाला साधु बाद में रावण निकला। लंका में निशाचर लगातार ही रूप बदलते रहते थे। हर जगह भ्रम, हर जगह अविश्वास, हर जगह लंका। लेकिन बावजूद इसके जब लंका में अशोक वाटिका के नीचे सीता को राम नाम की मुद्रिका श्री हनुमान जी देते हैं तो माँ उस पर तुरंत विश्वास कर लेती हैं, जबकि सीता माँ तो मारीच को हिरण और रावण को साधु समझने से विकट विपत्ति में आ चुकी थी, परंतु फिर भी उनका विश्वास उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। मुद्रिका पर भी विश्वास किया और वो मानती हैं और स्वीकार करती हैं कि इसे प्रभु श्री राम ने ही भेजा है। इस जीवन में भी कई लोग आपको ठगेंगे, कई लोग आपको निराश करेंगे, कई बार आप भी संपूर्ण परिस्थितियों पर संदेह करेंगे। लेकिन इस पूरे माहौल में जब आप रुककर पुनः किसी व्यक्ति, प्रकृति, भगवान या अपने ऊपर विश्वास करेंगे तो आप भी रामायण के पात्र बन जाएंगे। प्रभु श्री राम और माँ सीता केवल आपको विश्वास करना ही तो सिखाते हैं। माँ कठोर हुई लेकिन माँ से विश्वास कभी नहीं छूटा। राम का कैकेयी माँ से कभी विश्वास नहीं छूटा। परिस्थितियां विषम हुई लेकिन उसके बेहतर होने का विश्वास कभी नहीं छूटा। भाई भाई का युद्ध दिखा सुग्रीव और बाली का, लेकिन अपने भाइयों से कभी प्रभु श्री राम का विश्वास नहीं छूटा। लक्ष्मण को मरणासन्न देखा लेकिन जीवन से विश्वास फिर भी नहीं छूटा। विशाल सागर को विस्तृत देखा परंतु फिर भी अपने पुरुषार्थ से विश्वास कभी नहीं छूटा। वानर और रीछ की सेना बनाई लेकिन विजय पर विश्वास नहीं छूटा। और प्रेम को परीक्षा और वियोग में देखा परंतु फिर भी प्रेम से विश्वास नहीं छूटा। इस संदर्भ में यदि हम बात करें तो हमारे देखने के लिए भरत का विश्वास, विभीषण का विश्वास, शबरी का विश्वास, निषाद राज का विश्वास, जामवंत का विश्वास, अहिल्या, कौशलपुर का विश्वास और इस विश्वास पर हमारा आपका अगाध विश्वास। सच बात यही है दोस्तों कि जिस दिन आपने ये विश्वास कर लिया कि ये विश्व आपके पुरुषार्थ से ही सुंदर बनेगा, उस दिन आप स्वयं प्रभु श्री राम जैसे बन जाएंगे और फिर लगभग सभी परिस्थितियां हनुमान बनकर आपको आगे बढ़ाने में लग जाएंगी। यहाँ हर किसी की रामायण है, शायद आपकी भी होगी, जिसमें आप अपने सामने सबको देखते हैं। रावण, मारीच, शूर्पणखा, शंका, भ्रम, असफलता, दुख सब आपको दिखाई देता है। इसके बाद भी बस आपको खुद पर विश्वास करना है और आपका राम तत्व स्वयं उभर कर सामने आ जाएगा। एक बात याद रखिए दोस्तों, आपके ऊपर किया गया आपका विश्वास ही वह आधार है जिस पर सभी महान उपलब्धियां निर्मित होती हैं। यह आपके भीतर की ही आवाज है जो कहती है कि आप सक्षम हैं, आप योग्य हैं और आप यह कर सकते हैं। जब भी आप किसी चुनौती का सामना करें, याद रखें वह मजबूत और समझदार बनने का एक अवसर है। अपने अंदर की ताकतों को अपनाएं, समझें कि आप दुनिया में जो ला सकते हैं वह और कोई नहीं ला सकता। शंका और डर स्वाभाविक होते हैं लेकिन वे आपको परिभाषित नहीं कर सकते। उन्हें उस प्रेरणा का स्रोत बनने दें जो आपको कड़ी मेहनत करने, अधिक सीखने और दृढ़ता से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अपनी यात्रा पर अपने आप स्वयं पर विश्वास करें और हर छोटी जीत का जश्न मनाएं, क्योंकि ये छोटी छोटी जीत ही बड़ी सफलताओं की सीढ़ियां हैं। अपने चारों ओर सकारात्मकता का वातावरण बनाएं और अपने आराम के क्षेत्र से बाहर निकलने से न डरें। विकास तभी होता है जब आप जोखिम उठाते हैं और अपनी क्षमता पर विश्वास करते हैं। याद रखें, आत्मविश्वास का मतलब परिपूर्ण होना नहीं है, यह दृढ़ रहना, अपनी अपूर्णताओं को अपनाना और अपने सपनों का साहसपूर्ण पीछा करना होता है। आपके भीतर की अद्वितीय चीजों को हासिल करने की क्षमता को पहचानें, अपने आप पर विश्वास करें, पहला कदम उठाएं और अपने आत्मविश्वास को अनंत संभावनाओं से भरे भविष्य की ओर मार्गदर्शक बनने का मौका दें। जय श्री राम।